सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जेन हाई ने लू यांग को कुछ शॉर्ट टेक्निक सिखाई थी और उसे एक रिकॉर्ड दिया था जिसमें सोल कॉन्करर नाम की पावरफुल शॉर्ट टेक्निक थी। जेन हाई ने लू यांग को जेन युआन शॉर्ट भी दी थी और उसे कहा था कि अगर हेवन वेस्टलैंड में तुम्हें कोई परेशानी हो तो इस शॉर्ट से तुम जेन युआन सेक्ट के लीडर की मदद ले सकते हो। जेन हाई ने उसे ये भी कहा था कि तुम्हारे हेवन रियल्म में जाने के बाद अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत हुई तो मैं तुम्हें ब्लड एबिस के लेवल 3 वाले ब्लड पुल ऑफ लॉन्गेविटी में बुलाऊंगा। ये सब बातें करने के बाद लू यांग एयर एबिस रियल्म में आ गया था। उसने फेंग जिंगजू से कहा था कि तुम सब लोगों को तैयार कर लो, मैं 1 महीने बाद तुम सबको सो डोमेन में लेकर जाऊंगा। इससे जिंगजू बहुत खुश था। उसके बाद लू यांग सो डोमेन में आ गया था और लुआ फैमिली के पास गया था। उसने शुयान को डार्क ग्रीन स्वॉर्ड दे दी थी ताकि उसकी मदद से वो अपनी स्वॉर्ड सोल को ठीक कर सके। इससे शुयान बहुत खुश थी। लू यांग ने एल्डर लो से कहा था कि वो एयर एबिस रियल्म के लोगों को नॉर्थ डोमेन में लेकर आना चाहता है। एल्डर लो इसके लिए मान गए थे। उसके बाद लू यांग अपनी मॉम किंगशी की ग्रेव पर गया था। वहाँ उसे लू शेंटोंग भी मिल गया था और दोनों किंगशी के बारे में बातें कर रहे थे। फिर अब हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। लू यांग नॉर्थ डोमेन में बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था। कुछ वक्त बाद उसका कल्टिवेशन पूरा हो जाता है तो लू यांग लुओ फैमिली के मेंशन पर जाता है। वहाँ जिंग एन उसे बताता है कि एयर एबिस रियल्म की वो फैमिलीज काफी अच्छी तरह से रह रही है। उन लोगों को अपनी जगह पता है, वो दूसरे लोगों की तरह गलत बर्ताव नहीं कर रहे और सब लोगों के साथ अच्छे से रह रहे हैं। लू यांग कहता है कि उन्हें यहाँ लाने के बाद मैं ट्रेनिंग करने के लिए चला गया था और मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे लग रहा था कि उन लोगों को ये जगह पसंद नहीं आएगी और वो परेशान होंगे, लेकिन मैं गलत था। उन्होंने काफी जल्दी यहाँ रहना सीख लिया और इतनी जल्दी दूसरे लोगों के साथ घुल मिल गए। ये सच में काफी अच्छी बात है। इन सब के अलावा शुयान कहाँ है और उसकी स्वॉर्ड सोल अभी तक ठीक हुई या नहीं? जिंग एन कहता है कि शुयान काफी जल्दी ठीक हो रही है और अगले 2-3 महीनों में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तभी शुयान वहाँ आती है और वो बहुत खुश लग रही थी। लू यांग उसे कहता है कि आज तुम्हारा मूड काफी अच्छा है तो आज हम हमारी शादी की डेट फिक्स करेंगे। शुयान कहती है कि एल्डर लुओ ने पहले ही कुछ डेट चूज कर ली है, अब बस तुम्हें उन डेट में से किसी एक डेट को चूज करना है। लू यांग सोचकर कहता है कि मैं जल्दी से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए हम जल्दी की डेट चूज करेंगे। जिंग एन कहते हैं कि सबसे अच्छी और जल्दी डेट कल की थी और अब अगली डेट 6 महीने बाद की है। लू यांग कहता है कि तो हम 6 महीने बाद की डेट को फिक्स कर देते हैं, तब तक शुयान भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और मैं भी पावरफुल बन जाऊंगा। जिंग एन डेट फिक्स करने के लिए एल्डर लुओ के पास चला जाता है। लू यांग शुयान से कहता है कि इस बैग में 44 स्केलेट ब्लड फ्रूट्स हैं, इन्हें खाने से तुम्हारे ट्रेनिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ तो इसका यूज करना, उसके बाद तुम्हारी पावर जल्दी बढ़ जाएगी और तुम उन हेवनली चाइल्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। शुयान कहती है कि अगर ये ब्लड फ्रूट इतने यूजफुल हैं तो मुझसे ज्यादा तुम्हें इनकी जरूरत है। तुम्हें इनका यूज करना चाहिए क्योंकि तुम सबसे पहले ब्लेड मास्टर हो और ली जो है तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, तो उसे फाइट करने के लिए तुम्हें ज्यादा पावरफुल बनना होगा। लू यांग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने आधे फ्रूट से पहले ही अपने पास रख लिए हैं। ब्लेड मास्टर के टॉप लेवल पर जाने के लिए वो फ्रूट मेरे लिए काफी है, इसीलिए तुम इन आधे फ्रूट्स को रख लो। इसकी मदद से तुम जल्दी स्वॉर्ड गॉड बन जाओगी। शुयान कहती है कि मैं स्वॉर्ड मास्टर बनकर खुश हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वॉर्ड गॉड बनो और हजारों सालों तक मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करो। लू यांग कहता है कि तुम कैसे बात कर रही हो, मैंने तुमसे अलग होने के बारे में कभी नहीं सोचा था। चाहे कुछ भी हो जाए पर हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। शुयान कहती है कि मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर अगर मैं तुमसे पहले स्वॉर्ड गॉड बन गई तो तुम क्या करोगे? लू यांग शुयान को हक करता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हेवन रियल्म में जाने का मेरे पास दूसरा रास्ता है। मैं अर्थ एबिस के असुरपात की मदद से हेवन रियल्म में आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी, तभी हम हेवन रियल्म में दोबारा मिल सकते हैं। शुयान कहती है कि मैंने सुना है कि असुरपात बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए तुम वहाँ मत जाना। लू यांग कहता है कि मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस अपने इस मौके को जाया मत होने देना। तुम्हें हेवन रियल्म में जाकर मेरा इंतजार करना होगा। शुयान कहती है कि तुम कह रहे हो, इसीलिए मैं स्वॉर्ड गॉड बनने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों ट्रेनिंग करके दोबारा हेवन रियल्म में मिलेंगे। फिर लू यांग लू फैमिली के मेंशन पर जाता है। वहाँ उसे कुछ लोग मिलते हैं पर वो सब काफी उदास थे। उन्हें देखकर लू यांग काफी हैरान होता है। वो मेंशन के अंदर जाकर बैठ जाता है। कुछ वक्त बाद लू शेंटोंग वहाँ आता है। लू यांग उसे पूछता है कि जब मैं यहाँ
आया तो सब लोग काफी उदास और परेशान लग रहे थे। आखिरकार बात क्या है, ऐसा क्या हुआ है जिससे सब लोग परेशान है। लू शेनटोंग कहता है कि मेरा भाई लू शेनची एक ब्लेड मास्टर बन गया है। इससे लू यांग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि भले ही वो एक ब्लेड मास्टर बन गया है, लेकिन अगर उसने मेरे सामने आने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा ताकि सीमिंग की आत्मा को शांति मिल सके। लू शेनटोंग कहता है कि तुम सही कह रहे हो, तुमने डेविल एबिस में एक एक्सपीरियंस्ड स्वॉर्ड मास्टर को हराया है, तो लू शेनची को हराना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लू यांग कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ एल्डर तियान कियाओ और एल्डर लुओ है। अगर फिंड अलायंस एक साथ भी हमारे ऊपर अटैक करे तो भी एक साथ 4 ब्लेड मास्टर को नहीं हरा सकते। इसके साथ हमारे पास 4 लेजेंडरी सोर्स भी है, तो हमें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लू शेनटोंग कहता है कि भले ही वो हमें हरा नहीं सकते, पर हम इस तरह लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि लू शेनची ने पहले ही हमारे खिलाफ फिंड टोकन जारी कर दिया है। इसका मतलब अब पूरे फिंड अलायंस की ऑर्गेनाइजेशन ही हमारी फैमिली को टारगेट बनाएगी। लू यांग कहता है कि फिंड अलायंस हमेशा हमारे काम में रुकावट डालते हैं। एक दिन आएगा जब मैं सारे फिंड अलायंस को खत्म कर दूंगा। आप मुझे ये बताइए कि जहाँ उसने फिंड टोकन छोड़ा था वहाँ आपको कुछ अजीब लगा। लू शेनटोंग लू यांग को उस फिंड टोकन के पास ले जाता है। वहाँ एक दीवार पर ब्लड से कुछ लिखा हुआ था। लू शेनटोंग बताता है कि कल रात 2 स्वॉर्ड किंग्स यहाँ पहरा दे रहे थे और हमें उनकी डेड बॉडीज मिली। उसी वक्त हमें इस फिंड टोकन के बारे में पता चला। मुझे लग रहा था कि लू शेनची को सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम है, लेकिन अब वो मासूम लोगों को भी मार रहा है। इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। लू यांग कहता है कि वो फिंड अलायंस का साथ दे रहा है, जिस वजह से वो ये सब कर रहा है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। अगर उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। लू यांग लू शेनटोंग को ब्लड फ्रूट्स देते हुए कहता है कि इन ब्लड फ्रूट्स से आपको ट्रेनिंग में काफी मदद मिलेगी और इनकी मदद से आप स्वॉर्ड आर्ट रियल्म के मिडिल लेवल पर पहुंच जाओगे। ये सुनकर लू शेनटोंग चौंक जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई फ्रूट होता है जिसकी मदद से ब्लेड मास्टर के कल्टीवेशन को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम्हें इन फ्रूट्स की जरूरत है। मैं अपना ख्याल रख लूंगा, इनसे तुम्हें स्वॉर्ड गॉड बनने में काफी मदद मिलेगी। लू यांग कहता है कि लू शेनची आपसे फाइट करना चाहता है तो वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। इन फ्रूट्स की मदद से आप उसे आसानी से हरा सकते हैं। मेरे पास भी कुछ ब्लड फ्रूट्स हैं जिन्हें खाकर मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और फिंड अलायंस को संभाल लूंगा। लू शेनटोंग ब्लड फ्रूट्स ले लेता है। वो कहता है कि अब तुम काफी बड़े और पावरफुल हो गए हो, पर एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इसके अलावा मैंने सुना है कि तुमने शुयान के साथ शादी की डेट फिक्स कर दी है, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी पर बहुत बड़ी पार्टी रखी है। फिर हम सेंट्रल डोमेन के स्वॉर्ड सेट का सीन देखते हैं। स्वॉर्डलेस एल्डर लू यांग और शुयान की शादी का इनविटेशन कार्ड देख रहे थे। वो बायू को इनविटेशन देकर कहते हैं कि लू यांग काफी वक्त से गायब था और अब अचानक वापस आ गया है। बायू कहता है कि लू यांग का लक अच्छा है, जिस वजह से वो ब्लेड मास्टर बन गया, मगर सारे ओनली चाइल्ड में से लेजेंडरी स्वॉर्ड चाइल्ड सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। ये बस एक शादी है और आप एक फेमस फैमिली के हेड हैं। आपको वेडिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम किसी टॉप लेवल के स्वॉर्ड किंग को शादी में भेज देंगे। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि मैं खुद उसकी शादी में जाऊंगा और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शादी बहुत ही ज्यादा खास और मजेदार होने वाली है। मैं ऐसी शादी को मिस नहीं करना चाहता। अब शादी में जाने के लिए कोई महंगा गिफ्ट तैयार करो। बायू पूछता है कि वो बस एक शादी है, आखिरकार वहाँ मजेदार क्या हो सकता है, लेकिन स्वॉर्डलेस एल्डर उसकी बातों कोई जवाब नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम जियानु शुआंग को देखते हैं। वो अकेले सीक्रेट एरिया में बैठकर कल्टिवेशन कर रहा था। वो सोचता है कि ब्लड कुन टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैं इतनी जल्दी एक और ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। तभी स्वॉर्डलेस एल्डर वहाँ आते हैं और जियानु शुआंग से उसकी प्रैक्टिस के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, मैं जल्द ही ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ और मुझे महसूस हो रहा है कि मैं जल्द ही स्वॉर्ड आर्ट रियल्म के मिडिल स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा 4 महीनों में इसमें महारत हासिल कर लूंगा। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि तुम्हें 3 महीनों में ब्लड कुन टेक्निक में महारत हासिल करके स्वॉर्ड आर्ट रियल्म के मिडिल स्टेज पर पहुंचना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाऊंगा। वो उसे लू यांग और शुयान की शादी का इन्विटेशन देते हैं। उसे देखकर जियानु शुआंग चौंक जाता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि हां स्वॉर्ड चाइल्ड और हां स्वॉर्ड फेरी एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब वो दोनों शादी कर रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है। मैं खुद उनकी शादी में जाऊंगा। स्वॉर्डलेस एल्डर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम उनके दोस्त हो, तुम्हें उनकी शादी में जाने के लिए अपनी ट्रेनिंग स्पीड को बढ़ाना होगा। जियानु शुआंग कहते
कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं 3 महीनों में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।